मैं गुना मध्य प्रदेश से। जैसे मध्य प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसमें आप मीन्स कंफर्टेबल हो? हाँ मैम, हमारे ओपिनियन में अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मैम ठीक ही है, मतलब कि बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के हिसाब से सिक्योरिटी पर्पज़ से ठीक है, मगर जो है थोड़ा साफ़ सफाई की वजह से उससे देखा जाए तो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है। मैम वैसे तो अब जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं सरकार, मतलब वो उतनी तो अब जो पहले चल रही थी उस हिसाब से तो नहीं चल रही है, क्योंकि जो कर्जा है वो भी बढ़ते जा रहा है और जो अपने स्कीम्स थी वो भी उतनी नहीं आ पा रही हैं, तो अभी तो वो नहीं है जो पहले था। जैसे कि अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में अब कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मीन्स आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मैम वो तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो ओपनली उसको नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कि आपको पता हुआ है कि बीजेपी की लहर आती हुई आ रही है और उसके कंपेरिजन में काम भी और स्कीम भी जैसे करें तो प्रेफरेंस वही रहेगा। मैम एक हिसाब से तो कांग्रेस आना चाहिए, क्योंकि जितने उन्होंने शायद 2 साल तक जो काम किया था उसमें ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करके गई थी वो सरकार की, मतलब सिटीजन्स के ऊपर। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कितना वजन है? अभी तो मैम अबाउट नेग्लिजेंस है, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो अपने हमारे हित के लिए काम करें, अगर जनता के बारे में सोचें तो ज़रूर उनके चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि अपन को पलटवार देखा है पंजाब में, जैसे कि एकदम आप पार्टी का हुआ है, तो ऐसे अगर वो अपने हित में काम करते हैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए, तो शायद उसका पावर आ सकता है। होल इंडिया में भी उसका उतना नहीं है जितना बीजेपी कांग्रेस का है, तो अभी तो नहीं लगता कि यहाँ कुछ और इतना बड़ा फेस भी नहीं है उनके पास कि वो कर सकें, तो अभी तो नहीं लगता मध्य प्रदेश में धीरे धीरे ग्रो होगी। हेलो गाइस, आप लोगों के नाम बता सकते हैं आप? जयंत सिंह, अशोक, सुरेंद्र माके, ऋतिक राजपूत, भुवनजय राजपूत। अच्छा, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं क्यों सर? मैम देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि मतलब जो सरकार का जो असली रिव्यू जो देती है वो मतलब जो प्रदेश की जो निचले स्तर की जो पब्लिक होती है सिर्फ वही दे पाती हैं, क्योंकि असली परेशानी का सामना सिर्फ उन्हीं को करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जितने लोग हैं ये सारे निचले स्तर के हैं, लगभग 100% नहीं बोलूँगा लेकिन लगभग बोलूँगा। तो जो सरकार की जो मतलब जो इनसेटिस्फाई हैं, जो लोग सरकार की बताऊँ पॉलिसी से और सरकार के जो बताऊँ अभी जो कार्यक्रम चला रही हैं और जो उनको परेशानी दे रही है वो सिर्फ निचले स्तर के लोग बता सकते हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं रोज़गार के बारे में बोलना चाहूँगा कि वैकेंसी बहुत लेट करते हैं और वो 70-80% वाला वो सैलरी का कर दिया है। कमलनाथ जी के बाकी सब तो फैसले गलत मान लिए, लेकिन वो 70% वाला अपना लिया इनने। और हाँ बस ठीक, मैं वही रोज़गार में देने में ये डिले करते हैं वैकेंसी देने में। मैम हम सेटिस्फाई तो नहीं है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि मैम अभी टाइम भी काफ़ी हो गया इस गवर्नमेंट को, तो एक चेंज होना बनता है। मैम मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मामा हमारे इधर से और हमारे उधर काफ़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ही हर चीज़ नहीं होती है, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे। मतलब हर जगह अगर अपन डेवलपमेंट देखेंगे, क्योंकि आप अपना डेवलपमेंट देखें तो आप उस जगह इनसेटिस्फाई कहलाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों का डेवलपमेंट देखेंगे तो उस जगह आप इनसेटिस्फाई कहलाएंगे। अब जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे उधर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन मेरा डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, तो मैं अपने डेवलपमेंट को अगर देखता हूँ तो मैं उससे इनसेटिस्फाई हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे अभी आने वाले चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी आनी चाहिए ऐसे आपको लगता है? मैम देखिए मेरे लिए तो पार्टी वो अच्छी है जो मुझे रोज़गार दे दे। मैं प्राथमिकता उसको देना चाहूँगा जो मेरे लिए वो अच्छी होगी जो मुझे रोज़गार देगी। जी मैं मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, पार्टी चेंज होनी चाहिए, जो नई पार्टी वो कुछ करे अलग। यहाँ कांग्रेस को भी देख चुके हैं, बीजेपी को भी हम देख चुके हैं। मैम पार्टी चेंज होनी चाहिए इस बार। सबको लगता है पार्टी चेंज होनी चाहिए। ओके, आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कितना मीन्स असर रहेगा आपको ऐसा लगता है? मैम मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कितना असर रहेगा, लेकिन यह है कि क्योंकि अभी तक आई नहीं है, क्योंकि होता क्या है पब्लिक के ऊपर जब उसका असर पड़ेगा तब जाके वो बता पाएगी। क्योंकि अभी जैसे कि हम लोग बीजेपी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं है। और मध्य प्रदेश में अभी तक जैसा आप जानती हैं कि आम आदमी पार्टी की कभी सरकार रही नहीं है। जब वो मध्य प्रदेश में आएगी, जब युवाओं का और पब्लिक का उससे इंटरेक्शन होगा, तब जाके वो बता पाएगी कि मतलब असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप बोलना चाहिए? आम आदमी अभी तक यहाँ तक आई नहीं है ना। नहीं आम आदमी का तो इस बारे में कोई वो नहीं है हमारा। सर आपको बोलना है जैसे यहाँ की पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में? शायद ही आ पाए। ओके, तो मध्य प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी का कितना असर है मीन्स आपको क्या लगता है? जी मैम चांसेस तो कम है, क्योंकि यहाँ बीजेपी मामा जी का ज़्यादा वर्चस्व है। लेकिन कुछ सीटें तो बढ़ानी चाहिए, लगभग 20% तो होना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़े। जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी कुछ योजनाएं लाई है, तो चुनाव में इसका कितना असर रहेगा ऐसे आपको लगता है? योजनाओं से असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हाल ही में लाडली बहना योजना जो अभी चल रही है, तो उससे उन्होंने पूरा 100% तो नहीं लेकिन 60-70% महिलाओं की वोट अपनी तरफ कर ली है मैम। क्योंकि अभी आप और निचले स्तर पर गाँव देहात में जाकर देखेंगी तो लेडीज़ से महिलाएं इस योजना से बहुत ज़्यादा खुश हैं।
सबको तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा खुश है। फिर भी तो उन्होंने कुछ वोट तो अपने इधर उस योजना से कर ही ली है। तो मैम ऐसे कई वो योजनाएं चलाती हैं जिससे होता क्या है कि जो मतलब निचले स्तर की जो जनसंख्याएं होती हैं, निचले स्तर की जो जनसंख्या होती है वो मतलब आँख बंद करके बीजेपी को अपनी वोट दे देती है। लेकिन मैम बाकी होते हैं जो उनसे ना खुश हैं। मैम सबसे ज़्यादा युवा वर्ग तो मैम पूरी तरीके से ना खुश है मैम उनसे। थैंक यू सर। जी मेरा नाम धनीराम यादव एडवोकेट हूँ मैं। मेरा नाम निखिल वर्मा है। मेरा नाम यशवंत सिंह दांगी। जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? हम क्या सभी संतुष्ट हैं। इतनी हितग्राही योजना इसकी हैं कि शायद ही कोई आदमी अछूता बचा हो, इसलिए सरकार से संतुष्ट होना ही चाहिए लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो सेटिस्फेक्शन है, बट बाकी जो पॉलिसीज़ है यूथ वगैरह के लिए उसके लिए स्टिल डिससेटिस्फेक्शन है। काफ़ी मतलब दो टाइप के ओपिनियंस है लोगों के कि कुछ लोग काफ़ी सेटिस्फाइड भी है और कुछ लोग काफ़ी अगेंस्ट भी है इस पार्टी के। बट मैं बोलना चाहता हूँ मैं तो इसके फेवर में ही हूँ, क्योंकि काफ़ी जो पॉलिसीज़ वगैरह निकाली हैं ये ज़्यादातर लोगों के फेवर में ही है। और अगर गवर्नमेंट बनी है तो कुछ बिहाफ पे ही बनी होगी, मेजोरिटी के बेसिस पे। तो मैं बोलूँगा मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। बट इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, गवर्नमेंट को आगे भी बहुत सारे स्कोप्स है, जैसे कि गवर्नमेंट अपने जो रोड्स वगैरह और कई सारी पॉलिसीज़ जो है फार्मर्स से रिलेटेड वो सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा ही अनटच्ड है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उन सब चीज़ों में ज़रूर करना चाहिए। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कितना वर्चस्व है सर? मध्य प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी का तो कोई वर्चस्व नहीं है। अभी एक भी विधायक मध्य प्रदेश से जीत कर नहीं आ सकता। और यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी केवल दो ही पार्टियाँ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जन हितकारी योजनाओं को इतना आगे बढ़ाया है जिससे कांग्रेस भी यहाँ पर, और कांग्रेस के दो धड़े हुए, पिछली बार आम चुनाव उपचुनाव भी हुए तो कांग्रेस की का भी वजूद बहुत कम हुआ है। और जो योजनाएं बहुत अच्छी जनहितकारी योजनाएं हैं, अभी लाड़ी लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा देना और बहुत सारी योजनाएं, लाड़ी लक्ष्मी योजना हो चाहे बहना योजना हो, इन सारी चीज़ों का काफ़ी प्रभाव जनता पर पड़ेगा, आम आदमी पर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आम आदमी पार्टी अभी भी पंजाब या दिल्ली तक ही कंट्रोल में है। अभी एमपी में उसका कुछ एमपी में उसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी एमपी में दो ही पार्टी हैं और जहाँ तक मुझे पता है एमपी अभी रेडी नहीं है कांग्रेस या बीजेपी को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी चूज़ करने के लिए। सही है, इससे मैं सहमत हूँ। अभी आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व अभी हमें तो नज़र नहीं आ रहा, पर उनके एजेंडाज काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट वगैरह करने के, और जो उनके क्लिनिक्स वगैरह मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड उनकी योजनाएं हैं वो काफ़ी बढ़िया है। तो वो अपनी पार्टी को भी अब मतलब इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार आनी चाहिए ऐसे आपको लगता है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना चाहिए, जो दिन रात काम करने वाली पार्टी की सरकार है। और चीज़ें और तो केवल जो है कुकुर मुत्ते की जगह पैदा आकर के और केवल चुनाव के समय लोग जनता के बीच में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री से लेकर के गांव के बूथ का कार्यकर्ता भी जन समस्याओं के लिए हमेशा गांव में रहता है, अपने कर्तव्यों पर रहता है और काम करता है। इसका ये प्रभाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी जनता सपोर्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आगामी विकास के लिए आवश्यक भी होगी। सर आप लोग? भाई जो अभी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके लिए बीजेपी बेस्ट है और ऑप्शन भी नहीं है अभी। जी बीजेपी, हम शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अभी भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे हम लोग। जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी जो योजनाएं निकाली है, उसका क्या वर्चस्व होगा चुनाव पे? योजना खैर कुछ भी निकाले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रहेगी तो बीजेपी ही, क्योंकि रोडों के आज काम हुए हैं। बीजेपी में काम दिखता है, कांग्रेस में काम नहीं दिख रही था, बीजेपी में काम दिख रही है। वो तो अंदर से ही पूछोगे तो आज पहले रोड में इतने गड्ढे रहते थे, आज जहाँ से सीधे चले जाओ पेट का पानी भी नहीं लेगा, आपको पता नहीं चलेगा कब आप इंदौर पहुँच गए। बीजेपी में काम दिखा है तो वो तो बीजेपी योजना से कुछ नहीं है, योजना कुछ भी निकालते उससे कोई मतलब नहीं है। इंसान को बिजली पानी सही मिलना चाहिए, पैसे ले रहे हैं लेकिन बिजली पानी भी दे रहे हैं। आज महंगाई कह रहे हैं, आज 25,000 का मोबाइल रखे हुए जेब में घूम रहे हैं इंसान, काहे की महंगाई है बताइए आप मुझे। आप झुग्गी में रहने वाले के 50,000 का मोबाइल मिलेगा आपको, और घर में 3 जनी, तीनों का नहीं मोबाइल है, 4 है तो 4 के मोबाइल, 6 जनी है, 3 टू व्हीलर है, कार तक है। काहे की महंगाई मुझे बताइए? कोई महंगाई नहीं है। आमदनी भी महंगाई है तो आमदनी भी है। अब जिसको फ्री के खाने की आदत पड़ गई तो वो तो कहेगा महंगाई है। महंगाई कैसे? महंगाई तो है नहीं है ना भाई, अच्छा खा रहा हो आप, अच्छे से रह रहे हो, काहे की महंगाई है? मेरा भाई देश भी तो आगे बढ़ रही है, कुछ महंगा बेच रहे हैं तो कुछ देश को भी तो आगे ले जा रहे हैं। सर आप बोल रहे हैं कि जैसे कोई महंगाई नहीं है, जैसे आम जनता जो कहीं जॉब के लिए, अभी बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो है जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो कुछ सब्जी बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। स्टूडेंट्स लोग जो बाहर से आए हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए
कंपटीशन है, मेन पॉपुलेशन है, और उसके बाद तो देखो महंगाई का मैंने बताया ना, इंसान कमाने निकलेगा, कोई महंगाई नहीं है। अब जिसको बैठ के ही सर नौकरी ही नहीं मिल रही है। मैडम व्यापार भी तो कर सकता है इंसान, क्यों नहीं कर सकता व्यापार? आज मुझे नींबू पानी बेचना, मैं नींबू पानी बेच लूँगा ना, गर्मी में नींबू पानी बेच लूँगा ना, मैं क्यों नहीं बेचूँगा? नींबू पानी बेच लूँगा, 2 रुपये मिल रहा है ना, मुझे बचत हो रही ना, 1 रुपये परिवार पे खर्च करूँगा, 1 रुपये बचेगा। अब मैं सोचूँ नहीं मुझे तो एक कुर्सी पे बैठ के काम करना है, तो ये कोई थोड़ी तरीका थोड़ी ना है, ये तरीका नहीं है। इंसान सोचता था पोस्टर बेच लेगा, उसका घर परिवार नहीं चल रही है ना। मैं भी फुटपाथ पर दुकान लगा, मैं भी कमा सकता हूँ, किराए की दुकान लेके कर सकता हूँ, व्यापार का व्यापार है ना, क्यों नहीं कर सकते इंसान? क्या नौकरी के बलबूते कि मोदी जी ने कह के रखा कि साहब पूरे सबको ही नौकरी दे देंगे, जैसे शिवराज जी ने किया मैं सबको नौकरी दे दूंगा। अरे भाई 100 जनी पढ़ लें, 100 में से 25 को ही मिलेगी ना, 75 तो अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं ना, कुछ तो करें ना। ऐसा थोड़ी ना है, योजना से कुछ नहीं होता मैम, बस इंसान के करने से होता है। थैंक यू सर। ने जो नई योजनाएं आई है, लाडली बहन योजना, इसका क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? इसका चुनाव पे असर पड़ने वाला है। महिला को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, जो गरीब महिला है उसका सीधा 1000 रुपये उसके खाते में जाएगा, जिससे उसका साग सब्जी का अन्य खर्चा चलेगा। कई परिवार अपने देखे हैं जिनके पति ड्रिंक करते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, तो मुख्यमंत्री का सोच था कि महिला को कैसे शक्तिशाली बनाए, कैसे सशक्त बनाए। उस योजना का शुभारंभ आपके भोपाल से 5 तारीख में होने जा रहा है। और ईमानदारी से जो मुख्यमंत्री ने काम किया इस प्रदेश की जनता के, आप देखना जो गुजरात में चुनाव हुआ, ऐसा मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। कांग्रेस धरातल की स्थिति पर है, कांग्रेस की स्थिति धरातल पर है। कुछ ज़माने में करिए तो उत्तर सही। हाँ, क्वेश्चन तो करो सर, जैसे आपने बोला कि लाडली बहन योजना लेडीज़ के लिए है, बट ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले थे जो बॉयज़, उनके लिए सरकार ने क्या योजनाएं निकाली? अभी जो लड़की इंटर में अगर अपने स्कूल में फर्स्ट क्लास आती है तो उसे स्कूटी देगी, पूरा सरकार उसका खर्चा उठा रही। देश के नवयुवक बच्चों का भविष्य कैसे तय हो, इस बात की मुख्यमंत्री चिंता कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब सरकारी कॉलेज में जब फीस भरने को नहीं होती माँ बाप को, तो उनकी चिंता किसने की? शिवराज सिंह चौहान ने। सरकार ने पूरा पढ़ाई का खर्चा दिया है। आपने देखा होगा गांव ग्रामीण लेवल पे कभी आप गए होंगे, गरीब किसान का बेटा थानेदार बनता है। अब सीधा जो अगर जिसमें काबिलियत है उस काबिलियत में उसको, जहाँ पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्ट तंत्र था, जो पैसा देता था वो क्वालिफाई करता था। अब सीधा का सीधा आपने देखा होगा जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी 500 रुपये में शिक्षाकर्मी लगाए थे। अब जो ठीक ढंग से पढ़ता है और उस परीक्षा में पास होता है वही नौकरी पर जाता है। अब वो सरकार का काम खत्म है। अब भ्रष्टाचार का सीधा लाभ लाभार्थी के खाते में जाता है। आपने देखा हो चाहे कन्या योजना का शुभारंभ हो, चाहे महिला बच्चियों को स्कूटी देना हो। सर मैं वही बोलना चाह रही हूँ, लड़कियों के लिए योजनाएं निकली है, बट लड़कों के लिए क्या है? लड़का भी अगर फर्स्ट क्लास करता है और अपने गांव में नाम करता है तो उसका भी पढ़ाई का खर्चा सरकार देती है, आपको जानकारी होगी। जी ये सर स्टूडेंट्स हैं तो इनसे मैं पूछूंगी। मैं इन्हीं का पॉइंट पे बोलना चाहूँगा। अभी इनने कहा है कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये डाल रही है सरकार, चलो मान लिया। अपनी एमपी सरकार ऑलरेडी 35 करोड़ के कर्जे में है, अब चुनाव के चक्कर में 1000 रुपये और डाल देगी, मान लिया, चलो आ गए। तो जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, सरकार जीत गई, तो डेवलपमेंट के नाम पे फिर बोलेगी कि पैसा ही नहीं है, ऑलरेडी डेट में है। यही हाल होता है। फिर नेक्स्ट टाइम चुनाव आएंगे, फिर लोन लेगी, फिर अकाउंट में डाल देगी, और जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो पैसे नहीं है। डेवलपमेंट हो रहा है। देखो डेवलपमेंट की बात करो तो कई जगह कई जिलों में बहुत बड़े बड़े शासकीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं जिनमें सुविधाएं दी जा रही। डेवलपमेंट कहाँ नहीं है? चतुर्भुज श्रेणी का रोड है, आप देखते होगे जहाँ भी जाते हो। अटल जी की देन है कि आज पूरा चौमुखी विकास पूरे भारत में है। कहीं जब महिला प्रसव होता था महिला का, तो अस्पताल तक ले जाते नहीं पाते थे, वहीं रास्ते में गाड़ी में हो जाता। आज एम्बुलेंस जाती है, घर से ले जाती है। पूरा आपका गरीब महिलाओं के, आप गरीब महिलाओं के यहाँ जाकर देखो, जो संपन्न परिवार होते हैं वो तो घी के लड्डू अपनी महिलाओं को खिला देते हैं, लेकिन गरीब की चिंता किसने की? आज मुख्यमंत्री शिवराज है तो हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने तोहफा देने का काम किया। भैया कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको क्या मालूम कि बजट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ विकास ही विकास हो रहा है। लग रहा है आपको कि विकास हो रहा है? एम्स के माध्यम में भोपाल भी आप देख लो, दिल्ली जैसा एम्स भोपाल में कायम है। जाति धर्म जो हो रहा है तो उसके बेस पे चुनाव होते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो शिवराज सिंह जी के मिशन पे काम होता है। जो शिवराज सिंह जी का मिशन है, हर अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुँचे, मजदूर किसान को लाभ पहुँचे, किस तरीके से विकास हो इस मध्य प्रदेश का। 2003 के पहले आपने देखा होगा इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य जैसा राज्य था ये,
मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में गिना जाता था, आज विकसित देश में विकसित प्रदेश में गिना जा रहा है। स्वर्ण प्रदेश के नाम से जाना जाता है इस प्रदेश को, और उसकी देन है मध्य प्रदेश के मुखिया जो शिवराज सिंह चौहान है, उनका मिशन, और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी नरेंद्र मोदी जी का विजन, जिन्होंने कि पूरे देश का ज्वलंत जो समस्या थी उनको जड़ मूल से उखाड़ के फेंका है। उदाहरण आपके सामने है कि जो कि पाकिस्तान जहां आग दिखाया करता था, आज भूखे की नौबत में आ गया, वो भूखे मरने की नौबत में आ गई पाकिस्तान। ऐसे प्रधानमंत्री को हम सब नमन करते हैं। और प्रदेश के मुखिया ने जो विकास किए हैं, आप खुद जानते हैं कि 2003 के पहले यहाँ जहाँ अपन न्यू मार्केट में खड़े हैं, यहाँ क्या स्थिति थी, कोई खड़ा नहीं हो पाता था, बदबू, असुरक्षिता और ऐसी स्थिति थी कि सड़क के नाम नहीं थे, गड्ढे थे यहाँ न्यू मार्केट में। आज इस विकास को देखें आप, और विकास की चमक देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है। 2018 के बाद से 2023 और 24 का विजन भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी वापस, हम तो चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और 24 में वापस प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ऐसी हमारी उम्मीद है। और आप सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास लेकर अच्छा काम चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। नाम? शालिनी सक्सेना। सुदेश सक्सेना। अच्छा, जैसे अभी मौजूदा जो सरकार है अपनी एमपी की, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। सर आप? कुछ जगह संतुष्ट है, कुछ जगह नहीं पर है। जैसे कुछ योजनाएं जो लाए हैं वो तो ठीक लाए, लेकिन अभी जो रिटायरमेंट की जो बात आती है तो युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। वो एक सबसे बड़ी आगे फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी संभावना गलत है। जैसे बढ़ाने का कह रिटायरमेंट को वो नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली यूथ को चांस मिलना चाहिए। जैसे आप जो है उसका क्या वर्चस्व है हमारी मध्य प्रदेश? आपके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। आम आदमी पार्टी का? हाँ, मुझे क्या आम आदमी, फिर से बोलिए क्या कहना चाह रहा है? उसका क्या वर्चस्व है हमारे एमपी में? आम आदमी साधारण चल रहा है आजकल, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ परेशानियाँ ज़्यादा है उसको, और टेंशन ज़्यादा है असल में। पार्टी आम आदमी पार्टी है ना, आदमी पार्टी ठीक काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसका वर्चस्व भी बहुत कम है असल में उसके रेगुलर। सर जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, तो अभी जो योजनाएं आई है इसका चुनाव पे कितना असर, बीजेपी का पे कितना असर होगा? बहुत अच्छा असर होगा। उन्होंने बहुत अच्छी योजना, आज कौन सी लाडली बहन योजना बहुत अच्छी निकाली है उन्होंने। नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा असल में। शहरों में कुछ फ़र्क, शहरों में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, गाँव में ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ये अपना जो मध्य प्रदेश है जो भी है वो कृषि प्रधान है, और ज़्यादातर लोग गांव के लोग ज़्यादा हैं, तो वो उस पर फ़र्क पड़ सकता है। सर जैसे लाडली बहन योजना के बारे में आपने जैसे बोला है, तो लाडली बहन योजना जो आई है उसमें यानी कितना मीन्स बेनिफिट मिलेगा लेडीज़ को, आपको क्या लगता है? उन्होंने योजना के हिसाब से जो बेनिफिट रखा होगा उसका मुझे आइडिया नहीं है, पर उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ रखा है, तो वो अच्छी चीज़ है। मैम आपने जैसे बोला कि महिलाओं के लिए रखा है, बहुत अच्छी बात है, बट जैसे बॉयज़ होते हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए, आपको लगता है? बॉयज़ के लिए देखो, होना तो पूरे यूथ के लिए चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जो यूथ के लिए। इसीलिए मेरा ये वो है कि जो पेंशन, ये जो सरकार चाह रही है कि 1 साल और बढ़े, वो ना बढ़ते हुए उतने ही पैसे में किसी यूथ को चांस मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चांस। आपको क्या लगता है कि मीन्स क्या चेंजेस होने चाहिए मध्य प्रदेश में? और तो मध्य प्रदेश में क्या है कि जैसा कि गुजरात का जो उन्होंने मॉडल बनाया उसी हिसाब से उनको करना चाहिए। गुजरात को जैसे उन्होंने डेवलप किया उसे मध्य प्रदेश में भी करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेट्रो चल रहा है, अभी तक उसका कुछ ज़्यादा काफ़ी समय होने के बावजूद भी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं दिख रहा है अपने को। और स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट था वो भी काफ़ी कुछ नहीं है असल में। तो इससे लगता है कि जैसे मेट्रो सिटीज़ आप बॉम्बे कहीं पे जाते हैं, वहाँ देखिए डे नाइट वर्क होकर के कंप्लीट टारगेटेड डेट पर कंप्लीट हो जाता है, वैसा यहाँ भी इनको कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू मैम। आगे वाला गाइस, आपका नाम? अलीफिया। अली असगर। जो मध्य प्रदेश में सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? एक्चुअली द थिंग इज़ कि आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड जो भी है सरकार है, लाइक चुना तो हमने ही है। कोई भी सरकार आती है, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, कोई भी कभी भी सेटिस्फाई तो करता ही नहीं है। द थिंग इज़ कि जो भी आते हैं, द प्रॉमिसेस दे गिव बट don't fulfill them as we know that don't even know जो भी बोल। चलो, आप संतुष्ट है अभी जो सरकार है इससे? देखो मैं तो क्या है कि सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ,
मैं तो अभी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो यही चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार आए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करेगी वो। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जैसे आम आदमी पार्टी, इसका हमारे मध्य प्रदेश में कितना वर्चस्व है? आई डोंट हैव दैट। आम आदमी पार्टी का तो अभी कोई वर्चस्व नहीं है मध्य प्रदेश में। सर, जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहन योजना जो की है, इसका कितना बीजेपी पे मीन चुनाव का ये असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। असर तो पड़ेगा। तो सब किस तरीके से पड़ेगा, मीन्स क्या? वोट मिलेंगे उनको। अभी नई योजना चालू करी है तो उन्होंने वोट आने, इलेक्शंस आने वाले हैं, उन्हें मालूम है। उन्होंने इसी रीज़न से ये योजना निकाली है कि पब्लिक अट्रैक्ट होगी कि चलो ये योजना आई है, पैसा मिलेगा। उसी रीज़न से मतलब स्पेशली रूरल एरिया में जो है ज़्यादातर असर रूरल एरिया में पड़ेगा कि रूरल एरियाज़ वाले तो स्पेशली इन वोट्स जाएंगे उनकी तरफ अगर ये योजना उन्होंने शुरू करी है तो। मैम, एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कितना मीन्स प्रगति हुई है या नहीं हुई है, उसमें और क्या चेंजेस होने चाहिए? प्रगति तो हमें ये देखने को मिल रही है कि जब कोई पीएम वगैरह आने वाले होते हैं तो प्रगति तो होती है जहाँ ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं प्रगति नहीं हो रही है, बाकी सब जगह हो रही है। अभी बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ अभी भी प्रगति बाकी है। मतलब जो पोर्श एरिया हैं सर, प्रगति तो उधर ही देखने को मिलती है। अब जैसे हम भी थोड़ा बैकवर्ड एरिया से ही हैं, करोत हाउसिंग बोर्ड करोत सुना होगा आपने नाम, उधर बिल्कुल भी प्रगति नहीं है। अभी वहाँ कम से कम 3 साल से तो ROB का ही काम चल रहा है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो हम लोगों को वो समस्या होती है वहाँ से आने जाने में। आपका नाम? आशुतोष सिंह। अखिल सोनवानी। सुमित रजक। यश। जो अभी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ मैम। मैं शिवराज सिंह से नहीं हूँ, बस नहीं हूँ। मामा कुछ नहीं करते। नहीं मैम। नो मैम। ओके, जैसे आपने बोला सबने नहीं है आप संतुष्ट, इसका कोई आंसर दे सकते हैं आप? बिल्कुल दे सकते हैं मैम। एक्चुअली मैम मैं देखूँ अगर यहाँ शिक्षा के लिए मतलब कुछ यहाँ करती नहीं मतलब बीजेपी की सरकार जो MP की ओवरऑल बात करें तो मोदी जी तो वैसे भी यहाँ मतलब दूसरे किसी कौम को ना टारगेट बनाने में बहुत आगे हैं ये लोग, है ना। मतलब कोई मतलब संविधान की अगर बात करें ना तो कुछ भी मतलब संविधान को मतलब फॉलो ही नहीं करते सब चीज़ों को, है ना। वो खुद की अपनी एक अलग चीज़ें बनाते हैं कि हम हिंदुत्व बस को मतलब वो देखते हैं, बस हो गया। उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके अंदर। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कितना वर्चस्व है? वर्चस्व तो अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आ सकता है उसका भी। जी इनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा हुआ। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं नेशनल खिलाड़ी हूँ वुशु का। अभी इसके पहले जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो हम लोग मतलब जब पहले शिवराज सिंह की सरकार थी तो हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती रही यहाँ पे क्या नेशनल खेलने पे 5,000 रुपये, ठीक है, नेशनल खेलने पे गोल्ड मेडल पे। उसके बाद कमलनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने बढ़ा करके गोल्ड मेडल की स्कॉलरशिप कर दी है 1 लाख रुपये, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा हुआ। उसके बाद फिर से सरकार गई और अभी जब शिवराज सिंह आया तो उन्होंने वापस से 5,000 रुपये कर दिए स्कॉलरशिप हमारी। तो आपका बोलना ये है कि मीन्स खेल विभाग में भी बहुत कम ये मिला है? बाकी स्टेट में गोल्ड मेडल के 3 लाख रुपये मिलते हैं और MP में 5,000 रुपये मिलता है, तो फ़र्क आप खुद समझ सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो जैसे अभी योजनाएं आई है इतनी, लाडली बहन योजना आपने सुना होगा, तो इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? वो तो सडनली आई हैं सारी चीज़ें, चुनाव अभी सब आएगा धीरे धीरे। वो अभी फिर से हारेंगे, खरीद के जीते थे, वैसी स्थिति फिर से आएगी, वो फिर से हारेंगे इस बार। आपका नाम? निशा मोदी। कहाँ से है आप? गुजरात फ्रॉम बड़ौदा। ओके मैम, जैसे आप यहाँ पे आए हुए हैं भोपाल में, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कैसा यानी क्या होना चाहिए? जैसे गुजरात में आपको जो दिखता है उस कंपैरिजन में क्या चेंजेस होने चाहिए? क्या चेंजेस होने चाहिए ऐसे? वैसे तो अच्छा ही है मध्य प्रदेश। गुजरात में भी काफ़ी मोदी जी के आने से बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो गुजरात के और अब तो PM हैं 10 साल से। तो गुजरात में तो रोड्स वगैरह है वो सब बहुत अच्छे हैं, तो डेवलपमेंट तो बहुत कुछ हुआ है। MP में भी जब मोदी जी नहीं थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन मोदी जी आने के बाद बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया है। हम तो 2-3 बार भोपाल आए और आज जो आए और देख रहे हैं तो डेवलपमेंट खूब अच्छा है। मामा जी है यहाँ चीफ मिनिस्टर बराबर है, तो डेवलपमेंट अच्छा है। लेकिन फिर भी रोड्स वगैरह इधर जैसे गुजरात जैसे तो नहीं है, तो रोड्स पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और जो विलेजेस है वो तो गुजरात में भी डेवलपमेंट नहीं है विलेजेस का, ओनली सिटीज़ का डेवलपमेंट है। तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे विलेजेस में भी डेवलपमेंट हो तो अच्छी बात है, सिटीज़ का डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन विलेजेस का डेवलपमेंट नहीं है, तो विलेजेस का भी डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो लाडली बहन योजना आई है, उस लाडली बहन योजना उसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? अच्छी बात है, बहनों के लिए अगर मोदी जी ने सोचा है तो इट्स वेरी गुड कि एक बहनों के लिए और एक औरतों के लिए जो सोचते हैं वो तो अच्छी ही बात है। 1,000 रुपया अगर
क्या बोलेंगे, जो मध्य वर्ग के जो लोग होते हैं, जो BPL कार्ड्स वाले जो लोग हैं, उनको तो 1,000 रुपया बहनों को मिलेगा तो पॉकेट मनी मिलता है। मैम आपको लगता है कि सच में मिलता है कि ये योजनाएं निकालती है सरकार, जो गवर्नमेंट निकालती है वो वहाँ तक पहुँचती है? देखो, इस बारे में मैं आपसे बहुत चर्चा करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो तो अब वो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट तो देती है पैसा, लेकिन वो जो अधिकारी जो लोग होते हैं कि वो पैसा जो लोगों तक पहुँचता है कि नहीं, वो अधिकारी को देखना है। कि गवर्नमेंट तो देती है, गवर्नमेंट तो सब कुछ देती है, हाँ, उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालें बहनों के। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स में पहुंचता है, बराबर, ऑफिसर्स के पास पहुंचता है पैसा, कि जो भी कोई ऑफिस होगी इसके लिए वहाँ पैसा पहुंचता है। लेकिन हम तो मोदी जी से इतना ही कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट बहनों की बैंक अकाउंट में डाले पैसा। जो 1,000 रुपया है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पड़ना चाहिए, तो उसका लाभ मिलेगा बहनों को। फिर वो तो क्या है कि बीच रास्ते में कहीं भी डुल हो जाता है पैसा तो। अच्छा, इसका वर्चस्व कितना रहेगा, यानी चुनाव के बीच में? वर्चस्व तो रहता है ना बहनों को। तो देखो, बहनें कैसी होती है, 1,000 मिलता है तो देखो बहुत उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन मिले तो अच्छा लगता है। अगर मिलता है तो इलेक्शंस तक बहुत अच्छा ही रहेगा। अगर उन बहनों तक पहुंचता है पैसा तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं पहुंचता है देन इट इज़ डिफिकल्ट। मैम जैसे आपने बोला कि बहनों के लिए मिलता है, बट जैसे बॉयज़ भी है, उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार ने? बेरोजगारी जो है उसे दूर करे सरकार, और क्या। बेरोजगारी का प्रश्न तो बहुत बड़ा है, बराबर है, पूरे इंडिया में है। ऐसा नहीं है कि MP में है कि गुजरात में है, पूरे इंडिया में है बेरोजगारी। तो बॉयज़ के लिए बेरोजगारी है, सभी जगह बेरोजगारी तो बहुत सारी है, बॉयज़ की भी है, गर्ल्स की भी है। मैम जैसे विधानसभा में अभी आपने देखा होगा कि रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो तो अब रूल्स फॉलो करने के विधायक का काम है कि जो रूल्स बनते हैं विधायक को फॉलो करना चाहिए। जैसे आम आदमी फॉलो करती है रूल्स, ऐसे विधायक लोगों को भी रूल्स फॉलो करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। ओके मैम, थैंक यू सो मच।